गुरुजी, मुझे लगता है कि हमारे जीवन में परेशानियाँ इसलिए आई होंगी ताकि हम आपसे मिल सके और हमें इतने अच्छे गुरुदेव आपके रूप में मिल पाए हैं। शायद इसीलिए भगवान जी ने हमारे जीवन में परेशानियाँ भेजी होंगी और आपको उन परेशानियों का सहारा बनाकर। गुरुजी, जब से मेरा छोटा भाई अनुष्ठान में दीक्षा लेकर गया है तब से 8 महीने की ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन उसके बॉस उसे काफ़ी परेशान कर रहे हैं। आप आशीर्वाद दीजिए कि वो सब ठीक हो जाए। अगर मेरा प्रश्न थोड़ा बड़ा हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। परेशानियां उनके जीवन में आती हैं जो उन परेशानियों में अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन कर सकें, अपनी शक्ति, सामर्थ्य, अपनी बुद्धि, विवेक और अपने उसके बीच भी अपने आप को स्थिर रख सकें। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र हमें इसी बात की तो सबसे ज्यादा बड़ी प्रेरणा देते हैं। वो तमाम दुख, वो तमाम परेशानियां, वो तमाम समस्याएं इन हमारे अवतारों के जीवन में आई जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में आ सकती है, उससे भी कहीं गुना बड़ा होकर के आई और असहाय और ऐसी स्थिति में आई कि जब वो कुछ करने वाली पोजीशन में भी नहीं थे, पूरे सुख साधनों से भरपूर भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने आत्मबल के साथ, अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चरित्रता और पूरे मनोयोग के साथ और परमात्मिक पथ को ध्यान में रखते हुए अपने पुरुषार्थ को पूर्ण किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, योगीराज भगवान श्री कृष्ण कहलाए। तो ये जीवन में हमें महापुरुषों के जीवन चरित्र यही सिखाते हैं कि हम अपने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मन को ना डिगने दें। हाँ, ये बात सत्य है कि बहुत बार हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं वो हमें ईश्वरीय मार्ग की ओर उन्मुक्त करती हैं, ईश्वरीय मार्ग की ओर प्रवृत्त करती हैं। बहुत सारे लोग परेशानियों के समय में ही किसी न किसी तरह के उपायों को खोजना प्रारंभ करते हैं। उपायों को खोजते खोजते फिर गुरुओं को खोज लेते हैं, फिर गुरुओं को खोजते खोजते वो परमात्मा की खोज में निकल जाते हैं। ये सब आयाम है, ये सब सीढ़ियां हैं एक मंजिल की तरफ जाने की, और तो इस क्रम में ये ऐसा चलता है। और ये तुम्हें इस बात का एहसास हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा क्योंकि ऐसे बहुत विरले हैं जो बहुत सुखी हों, बहुत आनंदमय हों और बहुत ही उनके फिर पूर्व जन्म के संस्कार या उनके माता पिता द्वारा दी गई प्रेरणाएं और शिक्षाएं उनके जीवन को संवारती और निखारती हैं, जिनमें कुछ विशेष कुल कुटुंब की चर्चाएं अक्सर हम करते हैं अपनी चर्चाओं में, या आप उन्हें देखते रहते होंगे कि वो लोग निरंतर वो किसी परेशानी में नहीं है लेकिन फिर भी वो परमात्मिक पथ पर अपनी पूरी चेष्टा के साथ लगे रहते हैं। और अनावरतता, इनमें सबसे कठिन बात होती है रेगुलरिटी के साथ लोग नहीं जुड़ पाते हैं। एक बार जुड़ेंगे, पूरे मनोयोग से कुछ किसी काम में लग जाएंगे, एक बार मन में भाव उठेगा तो कोई भंडारा कर देंगे, एक बार मन में भाव उठेगा तो किसी चीज़ में जा करके कहीं केदारनाथ में को चढ़ा देंगे, कहीं किसी और मंदिर में किसी और धार्मिक कार्यक्रम में सहयोग दे देंगे। लेकिन फिर जैसे ही उनको लाभ प्राप्त होना शुरू होता है फिर वो अलग हो जाते हैं, वहाँ से फिर उल्टी गिनती शुरू होती है। ये अनवरतता, कंटिन्यूटी सबसे कठिन कार्य है परमात्मा के मार्ग पर। तो आप बने रहें, जुड़े रहें और रेगुलर वे में बने रहें, ये बहुत कठिन हो जाता है। और अगर इस कठिनाई को आप पार कर लें तो आपके जीवन में फिर किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं रह जाती है। तो हो सकता है छोटे छोटे जो कांटे अभी पैर में कहीं चुभे हैं वो सब निकल जाएंगे और आपका मार्ग फिर प्रशस्त होगा। खुश रहिए। भज रे चित संततम अभयाम भज रे।